संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में कमेटी की जांच में कई तथ्य सामने आने की बात आ रही है। क्या क्या इस मामले में तथ्य सामने आए हैं? सुदर्शन, इस पूरे मामले में क्या क्या तथ्य सामने आए हैं? जी बिल्कुल भानु, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सरकार की जो कमेटी थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। पहले ही हम सब जानते हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरट्टा और जो अधीक्षक थे डॉक्टर अतुल शर्मा, उनका रिजाइन वहां पर लिया गया था और साथ साथ में अब उनको 16 सीसीए का नोटिस भी थमाया गया, उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी चीज यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आई है कि सर्जन सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेंद्र बगड़ी, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जो कि राज्य स्तरीय प्राधिकृत जो कमेटी थी उसके कोऑर्डिनेटर थे 2022 से, और उनको ये पूरी जानकारी थी कि कौन कौन से जो आवेदन है एनओसी के लिए वहां पर आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री हमारे साथ मौजूद। सर, आपने अभी ये कहा कि बॉल इज इन पुलिस की कोर्ट में, लेकिन अभी तक की जो जांच सामने आई है, जो कमेटी ने रिपोर्ट्स दी है, उसमें क्या मेन चीजें सर आज? क्योंकि मेन चीज है कि जो आपके टॉप लेवल के एसएमएस में जो डॉक्टर अधिकारी थे, उनकी तरफ से बिल्कुल ही बहुत कैजुअल तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। ये सब नहीं होनी चाहिए थी। जब कोई भी आपके पास एनओसी का एप्लीकेशन नहीं आ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ना। तो इन्होंने परवाह नहीं की, मीटिंग्स ही नहीं की। डॉक्टर बागड़ी जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई कोई। और तो ये जब इतनी लैक्सिटी थी तो गौरव सिंह जैसे चोर पनप गए वहां पर। और एनओसी की दरखास्त इसलिए एप्लीकेशन नहीं आ रही थी क्योंकि ये रेवन्यू जैसे बांट रहे थे, एनओसी पैसे बना रहे थे। तो कौन एसएमएस पे कौन भेजेगा? जब आप सडनली देख रहे हो कि आपकी एनओसी की एप्लीकेशन ही आनी बंद हो गई, तो आपको जागना चाहिए था। तो ये जो 3 लोगों का जो रोल था, ये इंपॉर्टेंट रोल था। विदेशियों के सर ट्रांसप्लांट्स भी यहाँ पर हुए और उसमें भी किस तरह की खामियां सामने आई, जो आज प्रेस नोट भी आपने यहाँ पर जारी? जो अनरिलेटेड जो भी थे, उसका जो था, इन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें अनियमितताएं थी। तो इनके तीनों की जो लाइसेंस जो है ट्रांसप्लांट के हमने रद्द कर दिए। हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। आप देख लो, इस पूरे प्रकरण के अंदर वी हैव टेकन द स्ट्रांगेस्ट स्टेप पॉसिबल। और अभी जांच बंद नहीं है। अब जो है एसआईटी के पास है, एसीबी के पास है, वो जो है जो क्रिमिनल चार्जेस वगैरह जो आगे जो है अब वो करेंगे। आपने कहा शर्मिंदा भी होना पड़ा इस तरह के जो स्कैम सामने आए। राजस्थान के लिए, खाली हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, आप एज अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट, कोई आपसे दोस्त बाहर का आके बात करता है तो शर्मिंदगी तो अपने को ज्वाइंटली होती है सबको, खाली विभाग को नहीं। एज एनी रेजिडेंट ऑफ राजस्थान की, भाई आपके स्टेट के अंदर ये हो रहा है यार, ऐसे ऑर्गन्स में हेराफेरी हो रही है, तो ये शर्म तो हम सबकी है, डिपार्टमेंट की तो है ही। पर ये जो अनियमितता है, ये आप एक चीज देखिए, उजागर किसने की? हमने ही तो की। ये नहीं कि भाई आप लोगों ने रिपोर्ट करके हमें पकड़वाया या किसी ने शिकायत करके पकड़वाया। हमने खुद आगे आके बोला कि भाई देखो ये हो रहा है। एक चीज सर, अब ये भी जानना चाहेंगे, क्या अब चिकित्सा विभाग आगे इस जांच को बंद कर देगा या आगे भी? बंद नहीं होगी। जैसे आज हमारे एसीएस ने बोला था कि जैसे हमें इंफॉर्मेशन आती जा रही है, हम स्टेप्स लेते जा रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हटाया प्रिंसिपल को, फिर सुपरिंटेंडेंट को, फिर वीसी को, और अब डॉक्टर बागड़ी को। ये हमारी जो इकबाल जी की जो कमिश्नर साहब की जो कमेटी है, इसने जैसे जांच करके हमें रिपोर्ट दी, तो हमने रिपोर्ट में जो पाया गया कि डॉक्टर बागड़ी की तरफ से बहुत लेतलाली और इर्रेस्पॉन्सिबल उनका रोल रहा है, तो हमने तुरंत उनको भी हमने हटाया। हमने आपने प्रूफ की भी बात की कि सर सारा जो पेपर्स है आपके पास, सब डॉक्यूमेंटेशन है। आपको जब भी आप बोलोगे, आप अलग से बैठ के आपको मैं बता दूं। सर, जो जांच में पेपर सामने आए, अगर आप मोटा मोटा उसके बारे में जल्दी से बता सकें। क्या चीज? पेपर्स आपने बताया कि अखिल अरोड़ा का उसमें नाम साइन किया हुआ था, इसी तरह की फोटो पड़ी भी मेरे पास, अभी बता दूंगा आपको, अभी बता दूंगा। जो अपने डीजी जो है हेल्थ के, उनकी लेटर बता दूंगा। सुधांश पंत की लेटर बता दूंगा आपको। वो अरोड़ा जी के नाम से फर्जी जो सील लगाई है, वो जब तो वो हेल्थ में थे ही नहीं, और उनके नाम ने सामने डॉक्टर लिखा हुआ है, ये पढ़ी हुई, अभी बता दूंगा आपको। भंडारी जी का भी बार बार, डॉक्टर जो भंडारी, उनका भी सर बार बार नाम आया, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर भंडारी का तो सेंटर ने कंप्लेन की हमें।
हमें जो सोटो के बारे में बताया गया, द कंप्लेंट वॉज ऑफ सोटो, एक पर्सनल नाम नहीं लेके सोटो, और सोटो के कौन चेयरमैन थे? वो थे RUHS के। जब वो बन गए VC तो सोटो का चार्ज ऑटोमेटिकली उनका हटता है, उन्होंने कंटिन्यू करते रहे। तो अब हमें जैसे ही हमें कोई सिग्निफिकेंट कोई भी हमें क्लू मिलता है तो हम तुरंत एक्शन लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो आप मानेंगे कि हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की और मुख्यमंत्री जी ने SIT का करके वहां कर दिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अब ऑथराइजेशन और जो 2 कमिटीज की आप बात कर रहे थे वो वापस से आप वो वापस अलग कर दिया हमने, उसका ऑर्डर हमने पास ऑलरेडी कर दिया हमने कि एडवाइजरी कमेटी और ऑथराइजेशन कमेटी जैसे पहले होती थी अलग होगी। उसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे, एक हमारा नॉमिनी रहेगा। इन्होंने तो सबको हटा के मर्ज कर दिया था। मतलब सरकार का हाथ काट दिए थे इन्होंने, हमारे डिपार्टमेंट के हाथ तो कट गए थे ना पूरे, और ये डिसीजन ले रहे थे वो, और RUHS से जो है सब निर्देश दिए जा रहे थे। सर अब जब ये जांच पूरी हो गई और फाइनल रिपोर्ट भी आ गई, अब चिकित्सा विभाग का क्या और एडिशनल रूल बच जाता है? जब हमें फीडबैक मिलेगा ACB से और हमें मिलेगा अब ये जो SIT से, तो जब वो हमें बताएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे उसमें, है ना। अब जो कार्रवाई है वो उनके दायरे में आती है, ये हमारे दायरे से निकल गई। वी कैन नॉट टेक अ क्रिमिनल ऑफेंस को डील करने वाला रोल, इट इज पुलिस। थैंक यू सर। तो बिल्कुल भानु, जिस तरीके से गौरव सिंह की गिरफ्तारी के बाद में ये पूरा मामला सामने आया था और चिकित्सा विभाग की जांच जो है वो आज चिकित्सा मंत्री का ये कहना है कि एक तरीके से ये जांच यहाँ पर पूरी हो गई है, फाइनल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सौंपी जा चुकी है। लेकिन इनका साफ भी ये भी कहना है कि भले ही जो जांच है वो अब पुलिस और जांच एजेंसियां करेगी, लेकिन SIT को जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी चिकित्सा विभाग वहां पर उपलब्ध कराएगा और जो भी जांच में सहयोग किया जाएगा वो SIT का किया जाएगा। जी भानु। तो बता दें कि अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य